इस कोक में ब्रह्मांड से एक उपहार के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में देवी का जन्म हुआ। और ये देवी कोक है, और जहाँ पर चारों तरफ जय माँ यानी दुर्गा माता की एक शक्ति के रूप में एक देवी का जन्म हो रहा है। लेकिन इसी देवी को हम कोक में मार देते हैं, या इस देवी को जन्म लेने के बाद में कहीं ना कहीं से नष्ट कर देते हैं, जो आज एक अभिशाप बन करके फिर विराजित होती है। लेकिन हम उसकी प्रतिभा होने के पहले ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अपने घर की बेटियों को बचाना है, अपने घर की बच्चियों को बचाना है। आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य विषय आगामी दुर्गा पूजा को लेकर ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के संरक्षक होने के नाते मैं सारे विषयों को अवगत करा रहा हूँ कि इस बार का जो दुर्गा पूजा है, जो पूरे 2 वर्ष के कोरोना वैश्विक महामारी में हटने के बाद पूरी आम जनता को हर्ष व्याप्त है, और उसी के तहत यह दुर्गा पूजा के आयोजन में इस बार पूजा पंडाल नारी शक्ति पर आधारित है। क्योंकि जब आप अंदर जा कर के देखेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पीवी संधू, पीटी ऊषा, लता मंगेशकर, आशा भोसले समेत तमाम ऐसे हस्तियां हैं जो नारी होने के बाद पूरे देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उन्होंने नाम कमाया। जब घर में बच्ची जन्म लेती है तो घर में एक मायूसी हो जाता है, और जिसका एक परिणाम है कि आज आप हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, अन्य स्थानों में देखेंगे कि लिंग अनुपात विषमता की ओर है। पुरुषों के बजाय महिलाओं की संख्या कम होते जा रही है। लोग अब दूसरे राज्यों से गरीब लड़कियों को शादी करके ले जाते हैं प्रलोभन दे करके, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भ्रूण हत्या। बेटी पसंद नहीं, बहू लाना चाहते हैं लेकिन बेटी का जन्म देना पसंद नहीं करते हैं। बहन चाहते हैं लेकिन बेटी नहीं चाहते हैं। तो ये पूरे स्वरूप इस बार बनाने का निर्णय हुआ, क्योंकि हम देवी की आराधना करते हैं। जब शक्ति की आराधना करते हैं तो माता देवी दुर्गा को मंत्रोच्चारण करते कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी प्रकार विद्या के लिए जब हम बोलते तो भी एक नारी के पास पहुंचते हैं, माता सरस्वती के पास, उसमें विद्या रूपेण संस्थिता करते हैं। उसी प्रकार जब लक्ष्मी को लाना होता अपने घर में तो माता लक्ष्मी का आराधना करते हैं। मनसा के रूप में और माता देवी दुर्गा से शक्ति की हम आराधना करते हैं। तो हम देवी की तो आराधना करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ कहीं न कहीं हम अपने घर की बेटी को मारने में ज़्यादा आमादा है। तो लोगों को हम यह बताना चाहते हैं कि माँ दुर्गा की केवल पूजा मत करो, बेटी को बचाओ। आज जरूरत है देश को बेटी को बचाने के लिए। यही हमारा सार था, यही हमारा विषय था। और दूसरा एक विषय है कि मैं कुछ बनाया हूँ, जो स्क्रिप्ट बनाया हूँ आप लोग को दे दूंगा कि दुर्गा पूजा में कैसे कैसे कहाँ पर किस प्रकार हम लोग काम करेंगे। 500 वॉलंटियर काम करेंगे इसमें। और मैं विशेष करके जिला प्रशासन को इस बार बधाई देता हूँ कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पहली बार डीसी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने पूजा पंडाल के सारे विषयों को उन्होंने सकारात्मक रूप से माना। और ट्रैफिक विषय हमारे लिए बहुत गंभीर विषय था। काशीडी पूजा पंडाल के लिए 12 रास्तों से, 12 मार्गों से यहाँ पर काशीडी पूजा पंडाल में आने का रास्ता है, लेकिन पिछले सालों में, पिछले वर्षों में कभी ट्रैफिक का इतना कंट्रोल बढ़िया नहीं हुआ। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार तत्परता के साथ प्रशासन ने कल भौतिक सत्यापन करते हुए एक एक बिंदुओं पर हम मुझसे चर्चा की,
और उन्होंने सकारात्मक उन्होंने वादा किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। तीसरा एक है कि इस बार महाप्रसाद का आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसमें आप लोगों से मेरी अपील है, आप लोग भी जरूर आएंगे। आप लोग अष्टमी नवमी में भी आप लोग आ सकते हैं, लेकिन एक महाप्रसाद है जैसे 15,000 20,000 लोगों का इस बार DSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस में जो है उसके कैंपस के बाहर में पूरे बफे सिस्टम में सारे लोगों को निमंत्रण दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत परिसर छोटा हो जाता है, इसलिए नहीं हो पाता। यह पूजा पंडाल जो आप देख रहे हैं यह लगभग 2 महीने से बन रहा है, सूक्ष्म तरीके से काम हुआ है। सारी व्यवस्था से संबंधित चीज़ों को हम लोग अग्निशामक से लेकर अग्निशमन तक हम लोग सारा इंतजाम रखे हैं। लाइटिंग की व्यवस्था लोकल कारीगरों के द्वारा हुआ है, लोकल इलेक्ट्रिशियन के द्वारा हुआ है, और पूजा की मूर्ति और पूजा का पंडाल कलकत्ता के डेकोरेटर के द्वारा हुआ है। और इस पूजा पंडाल का उद्घाटन पहले होना था चतुर्थी को, तृतीय को, लेकिन हमारे माननीय मुख्य अतिथि 30 तारीख को उन्होंने समय दिए हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी संध्या 5:30 बजे इस यहाँ पर पूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे और संबोधन भी करेंगे 30 तारीख। और उनके साथ में यहाँ के क्षेत्र के माननीय सांसद श्री विद्युत वरण महतो भी शामिल रहेंगे। आप लोगों से मेरी अपील है, आप लोग तीनों दिन आप लोग यहाँ आने की कृपा करेंगे। और आपसे मेरी अपील है कि जमशेदपुर का यह पूजा पंडाल 1962 से क्रियान्वित हुआ है पंडाल के रूप में। इसके पहले इसी सामने मंदिर में पूजा लगभग 1927-28 से होता रहा है, लेकिन सार्वजनिक पूजा का आधार 1962 से व्यापक रूप से हुआ। मेले का आयोजन 1978 से हुआ। और मैं आपसे अपील करता हूं, आप लोग अपने परिवार को भी लेकर मेले में जरूर आएं। यहाँ विभिन्न प्रकार की व्यंजन और खाने पीने का भी सामान यहाँ पर किया गया है कि सब गरीबों के लिए भी सोचा गया है, और लोगों से अपील भी की गई है कि आप जरूर आएँ। और एक विशेष और विशेषता है कि हमारी छोटी प्रतिमा की विसर्जन 10वीं के रोज होगा, लेकिन बड़ी की प्रतिमा जो हमारी कभी विसर्जन 10वीं के रोज दशहरा के रोज नहीं होता। इसका प्रमुख कारण यह है कि बहुत लोग पूजा पंडाल नहीं देख पाते हैं, तो 2-3 दिन और एक्सटेंशन रहेगा। तो हमेशा होता रहा है, पहले भी हुआ है, आज भी होगा। और इसका जो मेले का जो समापन है वो आगामी 10 तारीख को रखा गया कि 10 तारीख को हम लोग समापन कर देंगे।